राधे राधे। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के धन की तलाश में रहता है। कुछ लोग इसे पैसे और संपत्ति के रूप में देखते हैं, तो कुछ इन्हें रिश्तों और खुशियों में पाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जो ज्ञान दिया है, वो बताता है कि सच्चा धन भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और जीवन के उच्च मूल्यों में छिपा हुआ है। आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए जीवन के सबसे बड़े धन और उनकी प्राप्ति के तरीकों को विस्तार से समझाएंगे। तो आगे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के सबसे बड़े 7 धन हैं। पहला धन है धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदार से पालन करना है। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करना ही सच्चा धर्म है। अपने कर्तव्यों का पालन करने से आत्मा को संतोष मिलता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे समाज में आदर मिलता है। दूसरा है आत्म संयम और धैर्य। श्री कृष्ण ने गीता में आत्म संयम को सबसे बड़ी संपत्ति बताया है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह कभी भी भटकता नहीं है। आत्म संयम से व्यक्ति को धैर्य मिलता है, जो किसी भी कठिनाई का सामना करने में सहायक होता है। मानसिक शांति। संयम से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता मिलती है। लक्ष्य की प्राप्ति। संयमित व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। आत्म संयम और धैर्य से व्यक्ति अपने चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करता है। तीसरा है ज्ञान और विवेक। श्री कृष्ण ने ज्ञान को अमूल्य संपत्ति बताया है। धन और संपत्ति नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। ज्ञान ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। ज्ञानवान व्यक्ति हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है। आत्मनिर्भरता। ज्ञान से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। समाज में योगदान। शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास में योगदान होता है। चौथा है संतोष और त्याग। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा धन संतोष और त्याग में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है, वही वास्तव में अमीर है। लोभ और लालच व्यक्ति को दुखी बनाते हैं, जबकि संतोष व्यक्ति को सुखी और शांति प्रदान करता है। संतोष व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक शांति देता है। संतोषी व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहता है। संतोषी व्यक्ति को अनावश्यक इच्छाओं में लालच नहीं होता, वो उसे लालच से बचाता है। पांचवा है समय का महत्व। श्री कृष्ण ने समय को सबसे बड़ा धन बताया है। उन्होंने कहा है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करते हैं, वही सच्ची स्मृति प्राप्त करते हैं। समय का सही उपयोग जीवन को सही दिशा देता है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। समय का सदुपयोग अनुशासन को भी बढ़ा देता है। नंबर 6 ईमानदारी और नैतिकता। श्री कृष्ण ने जीवन में ईमानदारी और नैतिकता को सबसे बड़ा धन बताया है। धन और संपत्ति खो सकती है, लेकिन ईमानदारी और नैतिकता से प्राप्त सम्मान हमेशा बना रहता है। ईमानदारी से व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। ईमानदार व्यक्ति को समाज में आदर और सम्मान मिलता है। नैतिकता व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाती है। नंबर 7 भक्ति
और विश्वास। भक्ति और विश्वास मानव के जीवन में आधारभूत स्तंभ होते हैं। यह केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भाव है जो आत्मा को शांति, हृदय को स्थिरता और जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति और विश्वास को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति कहा है। यह व्यक्ति को हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव प्रदान करता है। भक्ति का अर्थ भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम है। यह वह मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को महसूस करने में मदद करता है। भक्ति में व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवान के प्रति बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है। यह प्रेम भौतिक सुख सुविधाओं से परे है। भक्ति का असली स्वरूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। भक्ति से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है। यह उसे भौतिकता के ऊपर उठकर परमात्मा के सानिध्य में ले जाता है। भक्ति व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। यह मन को हल्का और चिंताओं से मुक्त करती है। भक्ति से व्यक्ति को जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। यह उसे परमात्मा से जोड़ती है और जीवन को सार्थक बनाती है। विश्वास का अर्थ है भगवान अपने कर्म और जीवन की प्रक्रियाओं में संपूर्ण भरोसा रखना। यह आत्मबल का स्रोत है और जीवन की हर कठिनाइयों को पार करने का साधन है। ईश्वर पर विश्वास से व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा से ही होती है। खुद पर विश्वास रखना व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। हमें कर्म में विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। विश्वास व्यक्ति को जीवन के हर संकट का सामना करने की शक्ति देता है। विश्वास से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि भक्ति और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। बिना विश्वास के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के विश्वास गहराई नहीं पा सकता। भक्ति व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है। विश्वास व्यक्ति को इस संबंध को निभाने की ताकत देता है। गीता में भक्ति और विश्वास के उदाहरण मिलते हैं। जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित थे, तब श्री कृष्ण ने उसे विश्वास और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। भक्ति और विश्वास से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह उसे जीवन के प्रति उत्साह और उमंग से भर देता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, भक्ति और विश्वास व्यक्ति को हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता है। विश्वास और भक्ति से व्यक्ति धैर्यवान और सहनशील बनता है। यह उसे समय के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। भक्ति और विश्वास से व्यक्ति को सच्चा सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, जो भौतिक वस्तुओं से कभी नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्ठा और प्रेम से उनकी भक्ति करता है और उन पर विश्वास रखता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। भक्ति और विश्वास जीवन का सबसे बड़ा धन है। ये केवल भौतिक सुख सुविधाओं से परे आत्मा को स्थायी आनंद और शांति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में इन्हें अपनाने का उपदेश भी दिया है, क्योंकि यह मार्ग व्यक्ति को जीवन की हर कठिनाई से मुक्त करता है और उसे परम सुख तक पहुंचा सकता है। भक्ति और विश्वास के बिना जीवन ही अधूरा है। इसे अपनाने और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में धनवान बनाएं। भक्ति और विश्वास के साथ की गई मित्रता कभी भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होती। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की है।
ये केवल मित्रता की मिसाल नहीं है, बल्कि यह बताती है कि सच्चा विश्वास और निस्वार्थ भक्ति जीवन के सभी अभावों को दूर कर सकती है। सुदामा, जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, वे एक निर्धन ब्राह्मण थे। वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं था। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारिका के राजा हैं। अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो हमारी स्थिति सुधर सकती है। सुदामा, जो ईश्वर के प्रति असीम भक्ति रखते थे, ने पहले मना कर दिया, क्योंकि वो है मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं चाहते थे। लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारिका जाने का निर्णय लिया। सुदामा जब द्वारिका जाने लगे तो उनके पास श्री कृष्ण के लिए देने के को कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने घर में थोड़ा चावल बचा कर रखा था। सुदामा ने उसी को कपड़े में बांधकर अपने मित्र के लिए उपहार के रूप में रख दिया। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो उनका स्वागत देखकर वो चकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण को, जो द्वारिका के राजा थे, अपने मित्र सुदामा को देखकर दौड़ते हुए महल के द्वार पर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और कहा, मित्र, इतने दिनों बाद तुमने मुझे दर्शन दिए। मैं कितने वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुदामा अत्यंत संकोच में थे। उन्होंने अपने चावलों का उपहार छिपाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे देख लिया। उन्होंने वह चावल प्रेम से खाया और कहा, मित्र, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए किसी अमूल्य धन से कम नहीं है। सुदामा ने अपनी गरीबी की बात नहीं बताई। वह केवल अपने मित्र से मिलने गए थे और उसी में संतुष्ट थे। जब सुदामा वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी एक विशाल महल में बदल चुकी है। उनके पास अब धन दौलत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझा कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा ही थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था। सुदामा ने कभी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनका विश्वास ही उनके जीवन की समस्याओं का समाधान बना। भगवान अपने भक्तों की हर कठिनाई का हल बिना कहे ही कर देते हैं, अगर भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति और विश्वास से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सुदामा ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी हर जरूरत को समझा और उनकी सहायता की। ये कहानी आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि भक्ति और विश्वास से जीवन की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा धन भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि वह मूल्य तत्व है जो जीवन को सच्चे अर्थों में धनवान बनाते हैं। धर्म, ज्ञान, आत्मसंयम, संतोष, भक्ति, समय और नैतिकता, ये सभी जीवन के वास्तविक धन हैं। इन गुणों को अपनाकर ही हम सच्ची स्मृति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में धनवान बनाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।